जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको लिखा हुआ आ जाएगा जिसमें आपको बोलेगा कि इन संख्याओं का रेशो ये है, एलसीएम दिया हुआ है, बताइए इसका एचसीएफ। कई बार ये बोलेगा एचसीएफ दिया होगा, एलसीएम निकालिए। कई बार ये होगा बोलेगा बताओ दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों संख्याएं हैं भी कि नहीं है, मतलब इस तरह की कई क्वेश्चंस। दोनों का योग कितना होगा, दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा, जितने टाइप के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैक्सिमम इसके अंदर रखने की मैंने कोशिश की है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको इस तरह के लैंग्वेज क्वेश्चंस में जो होते हैं, या फिर मैं कहूं कि जो लिखे हुए प्रश्न होंगे, इनमें परेशानी आती है क्या? अगर आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हैं। पहली बार अगर एलसीएम और एचसीएफ सीख रहे हैं तो भी जाके मेंशन कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऑलरेडी मैं 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा चुका हूं, 4था चैप्टर चल रहा है ये। ओके, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक चैप्टर के अंदर जो है मैक्सिमम टाइप के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो करवाने की कोशिश करता हूं। 0 से लेकर अच्छे क्वेश्चन तक, बिल्कुल टफ क्वेश्चन तक मैं लेकर जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4। एलसीएम दिया हुआ है 120 और इनका योग यानी टोटल पूछा है कि बताइए इसका टोटल कितना होगा। तो चलिए इनका रेशो क्या दिया हुआ था? 3:4 या 3:4। इनका एलसीएम दिया हुआ है इन दोनों का 120। ओके, उन संख्याओं का योग, सबसे पहले तो नंबर पता चल जाए तभी तो टोटल पता चलेगा। रेशो था 3:4 ना, इसका मतलब यह है कि इनमें कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो जाके वो नंबर मिलेगा। हम यहां मान लेते हैं कि वो नंबर x है। ओके, तो नंबर हो जाएंगे 3x और 4x, और इनका आप क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले तो इसको x से डिवाइड कर लो तो बचेगा 3 और ये बचेगा 4। इसके बाद 2 से डिवाइड करिए तो ये बचेगा 2 2 जा 4, 3 तो डिवाइड होगा नहीं। इसके बाद फिर से 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 1 जा 2, फिर 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा 3 और ये 1। तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा? किसका? 3x और 4x का एलसीएम कितना निकलेगा? ये निकलेगा x इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12x। 12x एलसीएम निकला इन दोनों नंबरों का, और एलसीएम कितना दिया है? 120 दिया है। दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये 12x कितने के बराबर है? 120 के बराबर। पहले ही बोल दिया है कि एलसीएम 120 है इन दोनों का। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 120, और ये जो मल्टीप्लाई में ना इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो 12 10 जा 120, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई, यानी 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 10। x की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो नंबर क्या होगा? 30 होगा। और वहीं 4x यानी 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 10 से होगा, तो नंबर क्या होगा? 40 होगा। और दोनों का योग कितना होगा? दोनों को जोड़ दो, 4 3 7 यानी 70। इसका आंसर है ऑप्शन ए 70। अगला क्वेश्चन, यहां पर हमें कुछ दिया हुआ है और ये दिया हुआ है नंबर्स के साथ, ये बोल रहा है इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए। चलिए निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। 4 स्क्वायर इंटू 6 क्यूब, इसके बाद दिया हुआ है दूसरा 10 क्यूब इंटू 15 क्यूब। क्या आप ऐसा क्वेश्चन कर पाते हैं? और तीसरा दिया हुआ है 16 स्क्वायर इंटू 75 स्क्वायर। कर लेते हैं, वीडियो को यहां पॉज कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए। ओके, और नहीं बनता है तो मेरे साथ देखते चलिए। सबसे पहली चीज, कभी भी ऐसा नंबर आता है तो इससे पहले कि इसका एलसीएम और एचसीएफ आप निकालें, पहली कंडीशन की इसको आप प्राइम फैक्टर में यानी कि ऐसे नंबर्स में डिवाइड कर लें भाई जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते प्राइम नंबर्स में। 2 को अगर हम 4 को अगर हम काटना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितनी? 2 दी है तो ये लिख दी मैंने 2। 6 को लिखना चाहेंगे तो 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है, यानी 2 इंटू 3 कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स आएगा। इसको और लिख लें तो 2 इंटू 2 कितनी बार? 2 टाइम्स, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। इसके बाद 2 इंटू 3 कितनी बार? 3 बार, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो इस तरीके से इसको लिखना था। ओवरऑल अगर हम लिखें तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7। 2 की पावर हो गई 7, और 3 की पावर कितनी हो गई? 1 2 और 3। 3 की पावर हो गई कितनी? 3। समझ में आ रहा है? तो इसको हमें कैसे लिखना है? इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखेंगे तभी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट 10 की पावर 3 दी हुई है। 10 की पावर 3 तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 है, इसकी पावर कितना? 3। 5 2 10 होता है, 10 की पावर कितनी? 3 इंटू
15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितनी दी है 3 दी हुई है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 5 इंटू 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। वैसे तो 2 इंटू 5 लिखना चाहिए क्योंकि हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, ठीक है, छोटे से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ता है, लेकिन चलो ठीक है लिख दिया मैंने अभी। तो 5 इंटू 3 दिया तो चलो इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 5। ओके 3 टाइम्स लिख दिया मैंने। अब इसको एक तरीके से लिख लो, 2 कितनी बार है 1 2 3 बार है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद 3 कितनी बार है 1 2 3 बार है, तो मैंने लिखा 3 की पावर 3 हो गई या 3 क्यूब हो गया। 5 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 और 6, तो 5 की पावर हो गई 6। तो ये इस तरीके से हो गया, मतलब हम इसको 10 टू द पावर 3 इंटू 15 टू द पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 6। अब रह गई बात 16 की। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होता है ना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ओके प्राइम नंबर्स में तोड़ना है, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका एलसीएम और एचसीएफ गलत आएगा। इसको कितनी बार लिखना है 2 टाइम्स लिखना है। 75 को हम क्या लिख सकते हैं 75 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3, क्योंकि 25 होता है और 25 3 75 और इसकी पावर 2। वैसे मैं आपको बता दूं मैं इसको कुछ इस तरीके से तोड़ रहा हूं क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं कि इसको कैसे तोड़ रहे हैं। 5 को अगर डिवाइड करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। इसके बाद 5 से और काटूंगा तो 5 3 जा 15 और फाइनली फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, तो 5 इंटू 5 इंटू 3 ये मैंने लिख दिया। कितनी बार इसको लिखना है 2 बार लिखना है, और इसको कितनी बार करना है इसको भी 2 बार लिखना है, तो इसको लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एक बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 बार, और ये 5 इंटू 5 इंटू 3 एक बार और 5 इंटू 5 इंटू 3 ये दूसरी बार। 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ रहा है, तो 2 की पावर कितनी हो गई 8 टाइम्स, और इसके बाद 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर कितनी बार हो गया 4 बार, और 3 की पावर कितनी बार हो गई 2 बार, तो लिख दिया मैंने 3 की पावर 2। प्रॉपर तरीके से लिखें तो 2 की पावर 8, 3 की पावर 2 और 5 की पावर कितना हो गया 4 हो गया। ओके इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, यहां पे मैंने गलती कर दी, ये मैं इसको 3 की पावर 2, ओके दिख नहीं रहा था, क्लियर नहीं नजर आ रहा था, इसलिए 3 स्क्वायर हो गया। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, पहले एलसीएम निकालना है। क्या आप जानते हैं एलसीएम जब हम निकालते हैं तो जब निकालेंगे कौन कौन से नंबर्स का, एक नंबर तो ये हो गया, एक नंबर हो गया ये, और एक नंबर कौन सा हो गया ये वाला। इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जो पावर सबसे बड़ी होती है उसको लिखेंगे। तो मैं यहां पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, कौन सा आएगा 2 की पावर 8 आएगा, तो मैंने लिखा 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय, इसके बाद 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो यहां पर 3 की पावर 3 सबसे बड़ी है, मैंने लिख दिया। इसके बाद 3 के बाद 5, 5 की पावर 4, 5 की पावर जो है यहां पर तो है ही नहीं, और 5 की पावर 6, तो जो भी सबसे बड़ा नंबर है वो आएगा 5 की पावर 6, ये इनका एलसीएम होगा। यहां पर कहीं दिया है 2 की पावर 8, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 6, तो ये वाला आंसर अपना एलसीएम वाला निकल गया। अब अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में जिसकी पावर सबसे छोटी होती है और कॉमन होती है सिर्फ वही लिखते हैं, यानी एचसीएफ लिखूंगा तो क्या आएगा, सबसे पहले 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 8 है, सबसे छोटा कौन सा है 2 की पावर 3, तो मैंने लिखा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, तो यहां पर आएगा 3 की पावर 2, सबसे छोटा जो होगा सिर्फ वही लिखा जाएगा। और इसके बाद 5 की पावर 6 है, 5 इसमें है ही नहीं और इसमें है, तो जो है ही नहीं उसको कैसे कॉमन ले सकते हैं, है ही नहीं, तो यही इसका आंसर होगा 2 क्यूब एंड 3 स्क्वायर। सो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। वीडियो समझ में आ रही है, ठीक लग रही है तो भाई लाइक की संख्याओं को बढ़ा दीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। देख लो अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, ओके शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 3 संख्याएं हैं 2:3:4 के रेशो में ये दी हुई हैं, और ये क्या कह रहा है, इनका एलसीएम कितना है, नहीं एलसीएम नहीं एचसीएफ दिया हुआ है, इसका एचसीएफ कितना है 12 है। पहले तो मैं इन संख्याओं को लिख लेता हूं 2:3:4, और इनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 12। इनका एलसीएम कितना होगा, सुनिए ये रेशो में दिया हुआ है, जब ये रेशो में है तो इन तीनों से पक्का कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो मल्टीप्लाई होगा, तो ये अपनी ओरिजिनल जो नंबर में है वो आ जाएंगे। और एचसीएफ का मतलब होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो उन संख्याओं को काट रहा हो। तो
आपको नहीं लग रहा कि दोनों को अगर मैं इस 12 का मल्टीप्लाई इस 3 में, 4 में और 2 में कर दूंगा तो जो नंबर है मैं वो मिल जाएंगे? नहीं समझ में आया? 2 के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई होगा। देखो अगर मैं ये कह रहा हूं 2 के साथ मैंने x का मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ मैंने x का मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ x का मल्टीप्लाई किया, असल में कोई ना कोई एक सबसे बड़ा नंबर होगा ना जो इन तीनों को जो है मल्टीप्लाई करेगा तो जाके वो नंबर मिल जाएगा। और यहां पर मैं कह रहा हूं HCF वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो इन तीनों नंबर को, जो दिए गए नंबर है उनको डिवाइड करता है। तो समझ में आ रहा है कुछ कि HCF ही असल में वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो वो उनका ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 12 में, 3 का मल्टीप्लाई 12 में और 4 का मल्टीप्लाई 12 में, तो नंबर हो गए 12 दूनी 24, ये 24 हो गया, 12 दूनी 24 बार 36 और 12 चौको 48, यानी ये नंबर हो गए हमारे 24, 36 और 48। अब निकालना है इनका एलसीएम, तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। लिखा मैंने 24, 36 और 48। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसके बाद 2 3 जा 6, 9 डिवाइड नहीं होगा, 2 6 जा 12। इसके बाद 3 डिवाइड नहीं होगा, 9 डिवाइड नहीं होगा, 2 3 जा 6। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और इसके बाद 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ओके, और 8 2 जा 16 हो गया, ये हो गया 16, मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 9, ये हो गया 9, 16 9 जा कितना होता है? आजकल तो भैया 144 ही हो रहा है, इसका आंसर 144 हो गया। कहीं भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर देना। कमेंट सेक्शन जो है खुला हुआ है, मैंने बंद नहीं किया हुआ है, आपको जो भी बोलना है आप वहां जाके बोल सकते हैं। बस प्रयास करिए कि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हो, इसी चैप्टर से रिलेटेड हो तो बेटर है। पिछले चैप्टर से रिलेटेड होगा तो उसमें जाके आप बताइएगा ताकि मैं उसको थोड़ा देख सकूं, क्रॉस चेक कर सकूं। रही बात 4th चैप्टर चल रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक कि पूरी मैथ्स की जो एडवांस वगैरह सब कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक कराने वाला हूं। और आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी थोड़ा बता दो, कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दिए किस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ एग्जाम पेपर वगैरह भी ले आता हूं, पुराने जो भी पेपर होने वाले हैं। और हाँ, अभी एसएससी का एग्जाम अभी आने वाला है कुछ दिनों के अंदर, तो उसके भी अगर कराने हैं, अगर आप बोलेंगे सर मॉडल क्वेश्चंस करा दीजिए, तो वो भी मैं करा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 48 है, ठीक है, उनका एलसीएम 48 है और वो संख्याएं 2:3 के रेशो में हैं। तो 2:3 के रेशो में है, लिख दिया हमने 2:3 के रेशो में कर दिया, और उनका योग कितना है ये बताना है। देखो इनका एलसीएम कितना दिया था, एलसीएम दिया हुआ था 48। हमें पता है कि कोई ना कोई एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये संख्याएं आएंगी। मान लेते हैं कि वो नंबर है x, तो वो नंबर x है जो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके बाद वो नंबर बन गया 2x और 3x नंबर मिल गया हमें। एक काम करते हैं, इसका निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे। क्या 2x डिवाइड हो जाएगा 2 से? नहीं, सिर्फ 2 डिवाइड होगा, x डिवाइड नहीं होगा, x नीचे आ जाएगा। 3x तो बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा 2 से। इसके बाद 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, ये x हो गया, ये भी x बचा। इसके बाद x 1 जा x, x 1 जा x, 3 2 जा 6 और 6x, सीधा सीधा इसका एलसीएम निकला कितना 6x, लेकिन इसका एलसीएम तो 48 था, तो दोनों बराबर होंगे, तो 6x इज इक्वल टू कितना हो गया 48 हो गया। x की वैल्यू कितनी निकल गई 48 अपॉन 6, 6 7 42, 6 8 48, यानी x की वैल्यू कितनी आई 8 आ गई। मतलब वो नंबर्स कितने होंगे, नंबर्स होंगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू 8 है, 8 दूनी 16 और यहां 3x यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 दूनी 16 8 3 24, ये नंबर मिल गए 16 और 24। कितना इजी है। उनका योग कितना होगा, उनका योग होगा 6 4 10 के शून्य, हासिल की 1 2 1 3 और 1 4 यानी 40। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 40। 15वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका जो है महत्तम समापवर्तक, ये अनुपात यानी रेशो दिया हुआ है यहां पर, और उनका HCF दिया हुआ है 5। तो लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर रेशो दिया है 3:4 और क्वेश्चन को मैं फिर समझा रहा हूं, पहले भी एक बार क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, इसी टाइप का था, ये भी वैसा ही है। अगर कोई नंबर रेशो में दिया हुआ है और उसका HCF दिया हुआ है, सीधा सीधा उस HCF का मल्टीप्लाई उस रेशो में कर दो, आपको वो नंबर मिल जाएगा।
क्योंकि उस रेशो को बनाया ही गया है सबसे बड़े नंबर से काटकर। सबसे बड़े नंबर से काटा होगा जब नंबर्स को, तभी तो जाके वो HCF निकला होगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है ये 3x है और ये 4x है। तो ये जो x की वैल्यू है ना, असल में वही क्या है, 5 है। तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5 में, तो 5 3 15, ये एक पहला नंबर निकल गया और दूसरा नंबर क्या निकल गया, 5 का मल्टीप्लाई, 5 चौको कितना हो गया, 20। तो 15 और 20 दोनों ये हो गए। और इसके बाद क्या बोल रहा है, इसका एलसीएम निकालना है, तो 15 और 20 का एलसीएम निकाल दीजिए। ओके, ये आगे बढ़ रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। तो यहां पर हो गया, मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 15 तो डिवाइड होगा नहीं, 20 जरूर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 10 जा। इसके बाद 2 से और डिवाइड करूं, 15 डिवाइड नहीं होगा, 2 5 जा 10। इसके बाद 3 से डिवाइड करूंगा, 3 5 जा 15, 5 डिवाइड नहीं होगा। और इसके बाद 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 60, तो भैया ये हो जाएगा 60। ओके, तो इनका एलसीएम कितना है, 60 है। इजी क्वेश्चन है, एसएससी में, सीआईएसएफ में पूछा था 2000। अच्छा, अभी कुछ दिनों के बाद सीआईएसएफ का एग्जाम होने वाला है, प्रिपरेशन कैसी चल रही है बता दो, अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो भी बता देना। सीआईएसएफ का भी एग्जाम आने वाला है, अगर आपने फॉर्म अभी भी नहीं डाला तो डाल दो, अभी लास्ट डेट बची हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 12 है। ठीक है, दो संख्याएं ये और ये मैंने मान ली, और इनका HCF कितना बोला है, 12 बोला है। ओके, और इनका अंतर कितना है उन संख्याओं का, 12 है। वो संख्याएं क्या है, पहला काम तो ये करते हैं कि मैं वो नंबर्स को जो है मैं क्या मान लूं, उन नंबर्स को रेशो मान लेता हूं कि वो रेशो है x:y। अभी तक हमें ये रेशो दिया रहता था, अब मैंने रेशो ही मान लिया है कि ये रेशो में ही x:y में है, और उनका HCF कितना दिया है, 12 दिया है। मैं क्या करूंगा, नंबर्स क्या होंगे, ये हो जाएंगे 12x और 12y, और इनका डिफरेंस कितना बोला है, अंतर कितना है, 12 है। तो ठीक है भैया, ये 12 है, तो मैं क्या करूंगा, x माइनस वाई, इनमें से 12 कॉमन निकाल लेता हूं, ये 12 हो गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, और ये 12 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू के माइनस करेंगे तो 1, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 होने वाला है। तो यहां से हमें दो चीजें समझ में आ रही हैं। पहली चीज तो ये कि जो भी दो नंबर हैं वो कैसे होंगे, एक के बाद एक आएंगे। मतलब यहां पर अगर मैं कहूं x माइनस वाई, तो दोनों जो है ना माइनस का अंतर है, मतलब एक का ही अंतर है। तो अगर एक नंबर 5 होगा तो एक 6 होगा, एक 6 होगा तो एक 7 होगा, एक 8 होगा तो एक 9 होगा, ऐसा ही अंतर होने वाला है, एक का ही अंतर होगा। ओके, और दूसरी चीज ये है कि वो 12 के मल्टीपल में होंगे, क्योंकि 12 से वो पूरी तरह से डिवाइड होंगे। तो 12 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो 12 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर हैं। देखो, अगर मैं 66 और 78 की बात करूं, इनके बीच में 12 का अंतर है। 70 और 82 इनके बीच में 12 का अंतर है, क्योंकि अंतर के हिसाब से। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन से भी सॉल्व करना चाहिए। 94 और 106 की बात करूं, कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। 84 और 96 के बीच में भी 12 का अंतर है। लेकिन क्या ये सब 12 से डिवाइड हो रहे हैं, देखो 12 पंचे 60, 66 दिया हुआ है, 66 डिवाइड नहीं होता है 12 से, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। 70 12 से डिवाइड नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं है। 94 12 से डिवाइड होता है क्या, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, बिल्कुल नहीं। 96 होता है, 94 नहीं होता। देखो सीधी सी बात है, दोनों नंबर्स की अगर हम बात करें तो दोनों नंबर जो है 12 से डिवाइड होने चाहिए, तभी काम बनेगा। और यहां दिया है कितना, 84, तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, बिल्कुल ये 7 हो गया। 7 से मल्टीप्लाई होगा 12 तो 84 होगा, और 12 अठे 96, यानी ये हो गया 8। तो देखिए इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, एक का ही डिफरेंस आ रहा है ना, 7 और 8 एक का ही डिफरेंस है। ये भी फॉलो कर रहा है और 12 के मल्टीपल में भी आ रहा है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। ओके, और बाकी मैं आपको बता दूं, इस बात का ख्याल रखिए कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे इधर पीछे भी हमने क्वेश्चंस किया ना, इसका भी ध्यान रखिए कि मल्टीपल जो होता है, मतलब जो HCF है, ये क्या है, सबसे बड़ा नंबर है जो नंबर को काटता है। तो यहाँ 84 और 96 ही दो ऐसे नंबर थे जो 12 से डिवाइड हो रहे थे, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं था। इस वजह से भी इसका यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का योग 528 है। ठीक है, ये दो संख्याएं मैंने लिख ली, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, ना मैंने x माना ना मैंने y माना, अभी बस मैंने ऐसे लिख लिया है। उनका महत्तम समापवर्तक 33 है, यानी उनका HCF क्या है भाई, 33 है। और ये बताइए ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी होगी वो बताना है भाई। सबसे पहले तो उनका रेशो मान लो कि वो रेशो है x और y के रेशो में, और अगर मैं इनमें x और y के रेशो में था तो 33 मल्टीप्लाई कर लूंगा दोनों में, तो क्या मुझे वो नंबर मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो 33x एक नंबर होगा और 33y एक नंबर होगा।
ओके, और इन दोनों को ऐड कर दूं तो 528 होगा। अब दोनों में से मैं 33 को क्या कर लेता हूं, कॉमन निकाल लेता हूं। x प्लस वाई कॉमन निकाला, 528 लिखा, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 528, ये जो मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। काट दें, काट सकते हैं 33 से, चलो डायरेक्ट मैं 33 से ही काट देता हूं क्योंकि ये 33 से डिविजिबल होगा डेफिनेटली। 33 1 जा 33, ये हो जाएगा 9, 4 में से 3 गया 1 और ये हो गया 8, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 6, 6 में 6 18 की 8 हासिल की 1, 6 में 6 18 और एक ये 19, बिल्कुल सही 16 से कट रहा है। यानी x और y को अगर रेशो को अगर मैं ऐड करूं तो 16 होना चाहिए और उनका जो सबसे बड़ा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है इनको, ये 33 होना चाहिए। ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, सीधी सी बात है ना भाई, 16 जोड़ने में आना चाहिए। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 1 और 15 को जोड़ दो, 2 और 14 को जोड़ दो, ठीक है। इसके बाद 3 और किसको जोड़ सकते हैं हम, 3 और 13 को जोड़ सकते हैं। 16 होने चाहिए पहली बात, अभी सिर्फ बता रहा हूं, फिर मैं बताता हूं इसमें क्या सही क्या गलत होंगे, कौन से जोड़े हमें लेने हैं और कौन से जोड़े हमें नहीं लेने हैं। बाकी जोड़े तो ऊपर वाला ही बना के भेजता है, लेकिन बाकी काम हम यहां कर देते हैं। 4 और पंडित जी जो है, अरे नहीं पंडित जी की बात नहीं करेंगे, यहां देखो 4 और यहां पर कितना हो गया, 14 हो गया। इसके बाद 5 और इन सबको जोड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, तभी तो 16 हो रहा है, तभी तो 16 हो रहा है। ओके, 4 और 14 को जोड़ेंगे कितना हो गया, अरे नहीं यार 4 और 12 होना चाहिए यहां पर। ओके, 4 और 12 होना चाहिए था, तो ये 12 कर लो, 4 और 12 को जोड़ेंगे तो 16 होगा, 5 और 11 को जोड़ेंगे तो 16 होगा। इसके बाद 6 और किसको 10 को जोड़ेंगे, 7 और 9 को जोड़ेंगे, 8 और 8 को जोड़ेंगे। देखो एक बात बताओ मुझे कि सबसे बड़ा नंबर जो नंबर को काट सकता था वो 33 था। अगर मैं 2 और 4 को ले लेता हूं, 2 और 14 को ले लेता हूं, आपको नहीं दिख रहा 2 और 14 जो है 2 से भी डिविजिबल है, यानी नंबर बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको नहीं ले सकता हूं। 4 और 12 इनको डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर है वो 4 है, ऑलरेडी ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये रेशो में आ सकते हैं। क्या मैं 4 और 12 का रेशो ले सकता हूं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये खुद भी कट जाएंगे, 4 एकम 4 और 4 3 12, इसलिए इनका HCF जो है चेंज हो जाएगा। इसलिए 2 14 को नहीं ले सकते, 4 और 12 को नहीं ले सकते, 6 और 10 को नहीं ले सकते, 8 और 8 को नहीं ले सकते। केवल और केवल ऐसे ही संख्याओं को लेंगे जो आपस में नहीं कटेंगी। नहीं तो 33 जो सबसे बड़ा नंबर है, जो इनको काट के ये नंबर ऑप्शन में लेकर आया है, ये मतलब 1 15 3 13 5 11 और 7 और 9 इस रेशो में लेकर आया है, और काट सकता तो HCF बड़ा हो जाता कि नहीं हो जाता। तो HCF तो 33 दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि इसके कितने जोड़े बन रहे हैं भाई, 4 ही जोड़े बन रहे हैं, 1 और 15 का, 3 और 13 का, 5 और 11 का, 7 और 9 का। तो इसका सही आंसर है 4। भाई ऐसे 4 जोड़े हैं जिनको जोड़ोगे तो 528 आएगा और HCF जिनका 33 होगा। अब आप इसको चेक कर सकते हो, 1 और 15 यानी x की वैल्यू ये 1 और y की वैल्यू 15, 33 का गुणा करके देख सकते हो, ये जोड़ने पर 528 ही आएगा। इसके बाद 3 और 13 के साथ भी ऐसा कर सकते हैं आप, 5 और 11 के साथ। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए और बताइए मुझे करके कि क्या ये सही है या गलत है। और हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि नहीं ये जो 2 और 14 4 और 12 वाले में भी कुछ कंफ्यूजन है, एक बार इसके ऊपर अप्लाई करके देखो और फिर इनका क्या निकालना है, HCF निकालना। मतलब 2 और 14 दिया हुआ है ना, इसका मल्टीप्लाई किससे कर लेना, 33 से, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 33 से और 14 का मल्टीप्लाई 33 से, ठीक है। जोड़ने पर 528 तो आएगा, लेकिन जब आप उन दोनों नंबर्स का HCF निकालोगे ना तो 33 HCF नहीं आएगा, 66 उनका HCF होगा। एक बार चेक करना जरूर। क्वेश्चन नंबर 18, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितने के बराबर है, 2028 के बराबर होता है। उनका HCF कितना है, 13 है। ओके, उनका HCF कितना है, 13 है। तदनुसार ऐसे कितने जोड़े हैं कि मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाए और उनका HCF कितना हो जाए, 13 हो जाए। ओके, तो चलिए देखिए। ओके, तो यहां पर अगर इनका रेशो मैं x और y मान लूं तो x और y मान लूंगा तो यहां पे नंबर क्या हो जाएंगे, ये रेशो के बाद इसमें 13 का मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई अगर मैं दोनों में कर लेता हूं तो मुझे नंबर मिल जाएंगे। मतलब 13x मल्टीप्लाई बाय 13y मल्टीप्लाई करूंगा तो 2028 होगा। 13 जो दिए हुए हैं x और y को छोड़ दो और 2028, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 113 ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई में ये चल रहा है तो 113 ये आ जाएगा। 13 से इसको काट दीजिए
ठीक है, तो ये 2028। वैसे तो ये होना चाहिए कि 13 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 169, 169 से डायरेक्ट डिवाइड कर लो, लेकिन एक एक करके कर लेते हैं क्योंकि धीरे धीरे ही कर लो तो अच्छा है, क्योंकि अभी तो सीख रहे हैं, पहला स्टेज ही है। ओके, तो 13 एकम 13 बचेगा कितना 7, 13 13 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, ये हो जाएगा 13 पचे 65। कितना बच रहा है 5 6 7, ये 7 बचेगा, 13 पचे 65, 13 छंग 78, ये हो गया 78। ओके, तो ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, 156 आ रहा है। ओके, तो 156 आया और 156 को मैं 13 से क्या कर रहा हूं, फिर से काट रहा हूं। तो 13 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 13 1 जा 13, 13 14 15 और 13 दूनी 26, ये हो गया 12। यानी इसको काटेंगे तो x और y का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये x और y रेशो में है, मतलब और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। इनका जो HCF है, सबसे बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड कर सकता है वो 13 है। तो ऐसे कौन कौन से जो है मल्टीपल होंगे जो 12 में हो और इसके बाद इस रेशियो में भी बनाए जा सके। तो देखो ऐसे दो नंबर है जो मल्टीप्लाई करो तो 12 हो जाए। एक तो है भैया 1 और 12 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और एक 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कोई नंबर है जिनको मल्टीप्लाई हम कर दें तो 12 हो जाए, ऐसा कोई और नंबर है, मतलब 12 से छोटा ही होगा ना, अब 12 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते डेफिनेटली। ओके, तो 1 और 12 हो गया, 3 और 4 हो गया। और हाँ, आप ये सोच रहे होंगे सर यहां पर सर 6 और 2 भी तो आ सकता है। हाँ, 6 और 2 भी तो आ सकता है, लेकिन भाई 6 और 2 जो है ये कट जाएंगे, ये रेशो में रहेंगे, तो 2 1 2 और 2 3 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो जब ये एक दूसरे को काट सकते हैं तो ये इसको हम नहीं लेंगे। जो एक दूसरे को काट दें ऐसे संख्याओं को नहीं लेना है, क्योंकि फिर HCF बड़ा हो जाएगा, फिर 13 HCF नहीं होगा, फिर 26 HCF हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है। ओके, तो यहां पर दो ऐसे सेट बन रहे हैं, तो ऐसे जोड़ों की संख्या 2 होगी जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2028 होगा, और उनका HCF कितना होगा, 13 होगा। इसको अप्लाई करके देख लेना कि 1 और 12 है, इनका 13 से मल्टीप्लाई 1 का और 13 से मल्टीप्लाई 12 का, और दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आंसर 2028 आएगा। ओके, 3 और 4 में भी ऐसा ही होगा, 6 और 2 में भी ट्राई करना है कर लेना, लेकिन उनका जब आप HCF निकालोगे तो आपका HCF 13 नहीं, ज्यादा निकलेगा HCF। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग होना चाहिए 99 और उनका HCF होना चाहिए 9, ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने सेट बनाए जा सकते हैं। तो देखो, पहली बात तो हम ये मान लेते हैं कि उनका रेशो ये है, दो जो नंबर है, ऐसे युग्म का मतलब ही क्या होता है, दो होने चाहिए ना युग्म। ओके, दो से ज्यादा भी नहीं हो, दो से कम भी नहीं, ठीक है। तो रेशो क्या है उन नंबर्स के, x/y। HCF बोला है 9, मतलब उनका नंबर का मल्टीप्लीकेशन 9 से होगा, यानी जो नंबर होंगे 9x होगा और 9y होगा। और जिनको मैं ऐड कर दूं तो कितना होना चाहिए, 99 होना चाहिए। एक काम करते हैं, 9 को कॉमन ले लूं, बचेगा क्या, x + y इज इक्वल टू 99। x + y इज इक्वल टू 99/9, मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो किया तो 11 आया। मतलब ऐसे नंबर बताइए जिनको ऐड करूं तो 11 हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं भाई, ये 1 + 10 हो सकता है, इसके अलावा 2 + क्या हो जाएगा, 2 + 9 हो सकता है, 3 4 5 और 6, ऐसे कर लेता हूं भाई, ये हो जाएगा 9 8 7 और 6। अच्छा, ये तो वापस रिपीट हो गया। तो कितने बन रहा है, आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं क्या, 1 और 10 काट रहा है, नहीं काट रहा, 2 और 9 काट रहा है, नहीं काट रहा, 3 और 8 काट रहा है, नहीं काट रहा, 4 और 7 काट रहा है, नहीं काट रहा, 5 और 6 काट रहा है, नहीं काट रहा। तो कितने ऐसे सेट बन रहे हैं भाई, 5 सेट बन रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 सेट बन रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5, कि ऐसे 5 सेट बनेंगे जिनका योग 99 होगा, और मतलब उन नंबर्स का योग जो है 99 होगा, और उनका HCF कितना निकलेगा, 99। चलो इसमें एक काम करते हैं ना, इसको प्रैक्टिकली इसको ट्राई भी कर लेते हैं। SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, LDC में 2015 में पूछा था। जो इसका HCF है वो कितना था, HCF 9 था। पहले वाले में ट्राई कर लेते हैं। 1 और 10 दिया हुआ है, 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नंबर क्या निकलेगा, 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90, दोनों को ऐड करेंगे कितना निकलेगा, 99 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। और 9 और 90 का अगर मैं HCF निकालूंगा तो क्या 9 है कि नहीं है, बिल्कुल। सबसे बड़ा नंबर जो 9 और 90 को काट दे वो 9 ही है, बिल्कुल दिख रहा है। आप चाहो तो 9 को 9 से डिवाइड कर सकते हो, 90 को 9 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद 2 और 9 को लेकर देखते हैं, 2 और 9 को लेकर देखते हैं, ये 9 ले लिया, 9 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 9 दूनी कितना हो गया 18, और 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 81।
दोनों को ऐड करके देखें कितना हो रहा है, 8 1 9, 8 और 1 9, 99 हो गया कि नहीं हो गया। बाकी इन दोनों का HCF क्या होगा, तो मैंने 18 से डिवाइड किया किसको, 81 से, तो डिवाइड जब करूंगा तो कुछ ना कुछ बचेगा और फाइनली इसका जो HCF आएगा वो भी कितना आएगा, 9 ही आने वाला है। इस तरीके से आप सबको चेक कर सकते हो जस्ट टू सेटिस्फाई योरसेल्फ कि जो मैं यहां पे बता रहा हूं वो है कि नहीं, और खुद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ओके कि जैसा हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। क्रॉस चेक तो करें, क्योंकि मैथ्स में तो हर चीज का कुछ ना कुछ तो होता है कि भाई निकाल लेते हैं कि क्लियर है, सही है कि गलत है, पता तो चली जाता है। लास्ट में है दो संख्याओं का HCF और LCM 21 और 84 है। दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी बताइए। तो देखो पहले ही रेशो दिया हुआ है इन्होंने, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1:4। इन्होंने HCF कितना दिया है, 21, तो ऑलरेडी 21 दिया है, मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट रहा है वो कौन सा है, 21 है। तो दोनों नंबर तो हमें मिल गए, सीधे सीधे हमें LCM की जरूरत ही नहीं पड़ी। 21 1 21 और 21 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4, 4 2 8। दोनों में बताओ कौन सी बड़ी संख्या है, 21 है या 84 है। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है 84। तो यही इसका आंसर है, दोनों में जो बड़ी संख्या है वो 84 है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं मैथ्स की, मैथ्स नहीं बनती है, मैथ्स जिनके लिए पहाड़ है, बिल्कुल बहुत मुश्किल होती है, समझ में नहीं आता, उनके लिए ये जो चैनल का जो लिंक है उनके साथ शेयर कर दो, वीडियो के जो है उनके साथ शेयर कर दीजिए। दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में जाइए, बता दीजिए, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, मैं हूं यहां पर आपके लिए। सो गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।